अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं मैथ के एमसीक्यूज़। ठीक है, 30 रिपीटेड मैथ एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इंशाल्लाह पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। तो जो इस चैनल पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। ठीक है, उस पर और लिंक में जो है सोशल स्टडी के एमसीक्यूज़ हैं, जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ हैं, पाक स्टडी के एमसीक्यूज़ हैं, मतलब जो पीएचडी सीटी जितनी भी जॉब्स हैं, ठीक है, उनके एमसीक्यूज़, ठीक है, आपको वहाँ से मिलेंगे। तो फ्रेंड चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया कि अपनी इस वीडियो की तरफ। तो जो फ्रेंड नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई अपडेट ईटा के हवाले से और टेक्नोलॉजी के हवाले से जितनी भी चीज़ें उनके अपडेट्स रहें। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगैर वक्त ज़ाया कि हम चलते हैं अपनी इस एमसीक्यूज़ की तरफ। ये हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं, अपने एमसीक्यूज़ के पास आ गए हैं। तो सबसे जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, वो बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैंने एमसीक्यूज़ रीड करना है। फिर ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने, आपने 3 सेकंड के अंदर करेक्ट ऑप्शन अपने जहन में सोचना है और 3 सेकंड के बाद फिर मैंने आपको करेक्ट ऑप्शन बता देना है। क्योंकि ईटा ने 90 मिनट्स में, ठीक है, 90 मिनट के अंदर 100 एमसीक्यूज़ आपसे लेने हैं। ठीक है, इसके लिए आपको 3 या 5 सेकंड के अंदर आपको एमसीक्यूज़ सॉल्व करना होगा। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है 40 इज़ सब्सट्रैक्ट फ्राम 60% ऑफ ए नंबर, द रिजल्ट इज़ 50, फाइंड द नंबर। ठीक है, इसका एमसीक्यूज़ फर्स्ट है 150, 140, 130 और डी जो हमारे पास है वो है 110। ठीक है, ये 4 एमसीक्यूज़ हैं, आपके पास 3 सेकंड सोच लें जी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए 150। ठीक, इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। तो हम चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ नंबर 2 की तरफ। वो है 85% ऑफ ए नंबर इज़ एडेड टू 24, द रिजल्ट इज़ द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। तो आपके पास 3 सेकंड है, ऑप्शन आपके सामने है और आपने 3 सेकंड के अंदर जो आप फाइंड करना है जी। तो इसका जो है ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, 160 है इसका सही जवाब। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 60% ऑफ ए नंबर इज़ एडेड टू 120। ठीक है, 60% नंबर हमने 120 में ऐड करने हैं। द रिज़ल्ट इज़ द सेम नंबर, जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम नंबर आएगा। फाइंड द नंबर, वो कौन सा नंबर होगा। तो इसका जवाब आप फाइंड कर लें। ए बी सी डी आपके सामने हैं और हम 3 सेकंड के बाद आपको बता देंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 300। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 25% ऑफ 30% ऑफ 45% इज़ इक्वल टू, कह रहा है 25% ऑफ 30% ऑफ 45% इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। तो 3 सेकंड है आपके पास, चारों के चारों जवाब आपके सामने हैं। तो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन ए 0.03375। ठीक है, इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम चलते हैं जी। 40% ऑफ ए नंबर इज़ मोर देन 20% of 650 by 190, find the number। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है या आप देख लें, 3 सेकंड का वक्त है आपके पास। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, 800 बनता है। ठीक है, इसका वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा हाउ मच इज़ 80% ऑफ 40 इज़ ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3 सेकंड के बाद मैं आपको बता देता हूँ। 3 सेकंड में आप चेक कर लें कौन सा है। इसका जो सही ऑप्शन है, सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 12। ठीक है, इसका सही जवाब 12 है। उस एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। आफ्टर डिक्रीजिंग 20% इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कॉस्ट RS 912,
फाइंड द एक्चुअल कास्ट ऑफ इन आर्टिकल। तो कह रहा है हमारे पास 24 डिक्रीजिंग प्राइस है, ठीक है। इसकी जो आर्टिकल कास्ट है वो 912 है, ठीक है। इसकी एक्चुअल कास्ट क्या होगी, ठीक है, इन आर्टिकल के अंदर। तो इसका जो आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ जी। इसका सही ऑप्शन है, सही जवाब है 1200, 1200 है, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई exceeds x by 20%, then x is less than y by, कह रहा है if y exceed x by 20% then x is less than y by, इसका क्या होगा जी, जो आंसर क्या होगा। 3 सेकंड है आपके पास। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 16 1/3%, ठीक है। 16 सही, 1/2/3%, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं what % ऑफ 120 or 90, ठीक है। 3 सेकंड है आपके पास। इसका सही ऑप्शन भी सी है, 75% बनता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं टुडे इज़ खतीजा बर्थडे, आफ्टर 1 year शी विल बिकम 2 times as she was 10 year ago। करंट एज ऑफ खतीजा की करंट एज क्या होगी। तो ये आपके पास 3 सेकंड है, 3 सेकंड के अंदर सोच लीजिएगा क्या एज होनी है उसकी। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 19 साल, ठीक है। 19 ईयर हो जाएगी, 19 ईयर हो जाएगी, ठीक है। 19 साल हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है पी एंड क्यू कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days। कह रहा है पी और क्यू 15 दिन के अंदर अपना काम कंप्लीट करते हैं एंड 10 days रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद द स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड देम क्यू लेफ्ट आफ्टर 2 days, ठीक है। पी ऑल वन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, द वर्क वाज फिनिश्ड इन days, ठीक है। कितने दिन के अंदर कंप्लीट होगा। तो 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 12 दिन के बाद जो होगा ना काम कंप्लीट होगा। कह रहा ए एंड बी कैन फिनिश्ड ए वर्क 30 days इफ they work together for 20 days and then B left finish the remaining work in another 20 days and how many days all one can finish the work। कह रहा है कि कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट होगा। तो इसका आपको 3 सेकंड देता हूँ, 3 सेकंड के बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ सही ऑप्शन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, 60 days के बाद, 60 दिन के बाद, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है ए इज़ ट्राइस ए गुड as B in work, A is twice as a good as B in work, A is able to finish a job in 60 days less than B, they can finish the work in days of their work together। तो कितने दिनों में दोनों मिलकर काम करेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 सेकंड के बाद मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 22 1/2 days, ठीक है। 22 सही, 1/2 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट करेंगे। तो आज के ये थे ईटा एमसीक्यूज, ठीक है। कि जो ईटा में एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है, जो ज़्यादा आते हैं ईटा टेस्ट के अंदर, पीएसटी सीटी जितनी भी जो पोस्टें हैं उन पे ये एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर आएंगे एमसीक्यूज़ डेरिवेशन के, इंटीग्रेशन के, ठीक है। जो दूसरे टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं वो भी लेकर आएंगे, ठीक है। ये परसेंटेज वाले थे, ये आपके सामने लेकर आया था। तो इंशाल्लाह फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अभी तक इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।